नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दी बुक में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए माइंडसेट बुक की समरी लेकर आया हूं। आप जिंदगी में सफल होंगे या असफल, ये आपके माइंडसेट पर निर्भर करता है। लेखक के अनुसार दो तरह के माइंडसेट होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग जिंदगी में ज्यादा अचीव नहीं करते, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग दुनिया को हिला डालते हैं। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट, कुछ लोग यही सोचते रहते हैं कि सक्सेस तो सिर्फ टैलेंट वाले लोगों को ही मिलती है। यह सोचकर वे लाइफ में कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं करते। इसे ही फिक्स्ड माइंडसेट बोला जाता है। वे सोचते हैं कि उनमें नई चीजों को सीखने का टैलेंट ही नहीं, और अगर वे कोशिश करेंगे तो हमेशा ही फेल ही हो जाएंगे। अगर वे कोशिश करते भी हैं और फेल हो जाते हैं तो बहुत बुरा इंसल्ट फील करते हैं और दोबारा उस काम को हाथ न लगाने की कसम खा लेते हैं। ऐसे लोग जिंदगी भर एक ही जॉब करते रहते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हमेशा दूसरों की चिंता करते रहते हैं। वे हर काम यही सोचकर करते हैं कि दूसरे क्या कहेंगे। वे सोचते हैं कि दूसरे लोग उनके किसी काम का मजाक न बनाएं और हमेशा उनकी तारीफ करते रहे। इसलिए वे सारे काम अपने लिए न करके दूसरों को ध्यान में रख कर करते हैं। उनका मकसद दूसरों को खुश रखना होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरे लोग आपके अच्छे काम में कोई न कोई बुराई ढूंढ ही लेते हैं। इसलिए फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग कभी सच्ची खुशी हासिल नहीं कर पाते और जीवन भर कूदते रहते हैं। ग्रोथ माइंडसेट, इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं। वे सोचते हैं कि कोई भी नई स्किल सीखी जा सकती है, उसमें हार्ड वर्क और टाइम जरूर लगेगा, लेकिन एक दिन वे उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। उनमें बच्चों जैसी क्यूरियोसिटी होती है। वे हमेशा नई नई चीजें सीखते रहते हैं। उन्हें फेल होने से कोई डर नहीं होता। वे बार बार फेल होकर फिर से ट्राई करते रहते हैं। जैसे बाईसाइकिल सीखने के लिए बार बार गिर के भी ट्राई करते रहते हैं। अंत में वो उसका एक्सपर्ट बन जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग किसी की निंदा या मजाक की चिंता नहीं करते, बल्कि वे निडर और उत्साहित होते हैं। वे खुद को घटिया मानसिकता वाले लोगों से दूर रखते हैं और अपने से ज्यादा जानने वाले लोगों के प्रति विनम्र रहते हैं। इससे वे उनसे और ज्यादा सीख पाते हैं। वे दूसरों की तरक्की से जलते नहीं हैं, बल्कि इंस्पिरेशन लेकर खुद को भी आगे बढ़ाते रहते हैं। वे एक दूसरे की मदद करते हैं और इससे उनकी और ज्यादा ग्रोथ हो जाती है। लेखक ने फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट समझने के लिए दो लोगों का एग्जाम्पल दिया है। ले लकाको पहले चार्ल्स मोटर के सीईओ थे। उन्होंने इस कंपनी को तब ज्वाइन किया जब यह बैंकरप्सी या दिवालिया की कगार पर थी। उन्होंने अपने वाइज डिसीजन से कंपनी को फिर उबार दिया, लेकिन उसके बाद उसमें ईगो आ गई और वे फिक्स्ड माइंडसेट के हो गए। उन्हें लगा अब तो कंपनी अपने आप ही चलती रहेगी। वे खुद को सुपीरियर मानने लगे और दूसरे एम्प्लॉय को इंफीरियर। वे किसी का भी सजेशन नहीं सुनते थे। उन्हें लगता था कि उनके सारे डिसीजन सही होते हैं। लिहाजा धीरे धीरे कंपनी की ग्रोथ रुक गई और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। दूसरा एग्जाम्पल लाउ ग्रास्टनर का है, जो IBM के सीईओ थे। उन्होंने कंपनी को डूबने से बचाया था। उन्होंने देखा कि कंपनी में सब अपनी पर्सनल ग्रोथ पर काम कर रहे हैं। उन्होंने टीम वर्क को बढ़ावा दिया, ऐसे एम्प्लॉइज को रिवॉर्ड दिया जो को वर्कर की हेल्प करते थे। साथ ही वे खुद भी एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह काम करते थे। उन्होंने सब एम्प्लॉइज को कंपनी की ग्रोथ के लिए काम करने के लिए मोटिवेट किया और समझाया कि कंपनी की ग्रोथ से ही वे सभी ग्रो करेंगे, उनकी जॉब्स बच पाएगी। लिहाजा IBM आज भी अग्रणी कंपनी में से एक है। इम्पैक्ट्स ऑफ पेरेंट्स ऑन माइंडसेट, माता पिता के बर्ताव का बच्चों के माइंडसेट पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर कोई माता पिता बच्चों की छोटी छोटी गलतियों के लिए डांटते रहते हैं तो ऐसे बच्चे बड़े होकर फिक्स्ड माइंडसेट के होते जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे लाइफ में कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते। उनमें हीन भावना भर जाती है। वही दूसरी ओर जो माता पिता अपने बच्चों को अक्सर प्रशंसा करते रहते हैं, उन्हें प्रेरित करते रहते हैं, गलती होने पे तर्क के जरिए उन्हें समझाते हैं, ऐसे बच्चे लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ग्रोथ माइंडसेट विकसित होता है। इसलिए माता पिता को अपने बर्ताव पर ध्यान देना चाहिए। इम्पैक्ट ऑफ टीचर्स ऑन माइंडसेट, स्कूल के टीचर भी हमारे माइंडसेट को प्रभावित करते हैं। कुछ टीचर फिक्स माइंडसेट वाले होते हैं। वे सोचते हैं कि कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और वे लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, और कुछ बच्चे डफर हैं, वे लाइफ में कुछ भी नहीं करेंगे। इसलिए वे हमेशा इंटेलिजेंट बच्चों पर ही ध्यान देते हैं और स्लो लर्नर की कोई एक्स्ट्रा हेल्प ही नहीं करते। वे यह भी नहीं देखते कि ऐसे बच्चों के मार्क्स
कम क्यों हैं? उनके लिए क्या ऐसी स्ट्रेटेजी लगाई जाए कि जिनसे उनके मार्क्स अच्छे हो सके। ऐसे बच्चों का माइंडसेट हमेशा के लिए फिक्स टाइप का हो जाता है। वे सोच लेते हैं कि उन्होंने स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, इसलिए शायद वे कभी लाइफ में बड़ा नहीं कर पाएंगे। इसके उल्टा कुछ टीचर्स ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं। वे स्लो लर्नर्स को एक्स्ट्रा क्लास देते हैं या आसान भाषा में एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। फेल होने से पर भी वे प्रेरित करते हैं। ऐसे बच्चे कम मार्क्स होने पर भी लाइफ में बहुत तरक्की करते हैं। इसलिए टीचर्स को भी अपने बिहेवियर को ग्रोथ माइंडसेट वाला बनाना चाहिए। एनीवन कैन बिल्ड अ ग्रोथ माइंडसेट। हर कोई अपने बिहेवियर को चेंज करके अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट विकसित कर सकता है। यदि आप ऐसे माता पिता हैं जो बच्चों को हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं तो खुद को बदले। क्रिटिसिज्म की जगह उन्हें मोटिवेट करें। अच्छा काम करने के लिए उन्हें कॉम्प्लीमेंट दे और अप्रिशिएट करें। गलती होने पर उन्हें जो लॉजिकली समझाए। अगर आप ऐसे टीचर हैं जो स्लो लर्नर का मजाक उड़ाते हैं या उनकी कोई हेल्प नहीं करते तो खुद को बदले। मजाक उड़ाने की जगह आप उन्हें कॉन्सेप्ट को फिर से समझाएं या समझाने की सरल तकनीक ढूंढे। अपने अंदर पेशेंस लाए और स्टूडेंट को मोटिवेट करते रहे। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसे स्कूल और घर में क्रिटिसिज्म ही किया जाता है तो आप अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट रखें। एक गोल बनाए और खामोशी से उसकी तरफ बढ़ते रहे। नेगेटिव लोगों की बातों को मन में ही ना रखे। जैसे जब हाथी चलता है तो कुत्ता भौंकते हैं, ऐसे में हाथी क्या करता है? कुछ नहीं, वह अपने गंतव्य की तरफ बढ़ता रहता है। वह चाहे तो कुत्तों को कुचल भी सकता है, लेकिन नहीं, वह नेगेटिव लोगों से उलझना ही नहीं चाहता। ऐसे करने से उसके अंदर मेंटल पीस बनी रहती है और रात को नींद भी अच्छी आती है। आप खुद से कहे कि क्रिटिसिज्म में बोली गई बातें सही नहीं है। मैं क्रिटिक्स को माफ करता हूँ क्योंकि वे मेरे यूनिक टैलेंट्स को जानते ही नहीं है। मैं लाइफ में धीरे धीरे नई स्किल सीखूंगा और एक दिन सबको सफल होकर दिखाऊंगा। कहा भी गया है, सफलता सबसे अच्छा प्रतिशोध है। ब्रेकिंग द फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट बुरी आदतों की तरह होता है। बहुत बार हम एफर्ट ही नहीं करना चाहते। हम यह मान लेते हैं कि यह बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन इसका सरल तरीका यह है किसी भी कठिन काम को टुकड़ों में बांट लिया जाए। जैसे अगर आपको 2000 शब्दों का कोई लेख लिखना है तो एक साथ ना लिखे, बल्कि 500 शब्द सुबह लिखे, 500 शब्द दोपहर को लिखे, 500 शब्द शाम को लिखे और 500 शब्द सोने से पहले। इस तरह आपको यह काम कभी भी बोझ नहीं लगेगा और आप बहुत इफेक्टिवली इसे कर पाएंगे। शुरू में यह टफ लगेगा, लेकिन हर दिन ऐसा करते रहने से आपको आदत पड़ने लगेगी और आपका फिक्स्ड माइंडसेट बदलकर ग्रोथ माइंडसेट हो जाएगा। एनीवन कैन चेंज। लेखक कहते हैं कई बार सक्सेस के लिए दूसरे फैक्टर्स भी जिम्मेवार होते हैं। जैसे अगर कोई किसी रिच फैमिली में पैदा हुआ है तो उसकी सक्सेस के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन इसके बावजूद गरीब घर में पैदा होने वाला व्यक्ति आगे चलकर सक्सेस प्राप्त कर सकता है, बशर्ते वे ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। कभी भी यह ना सोचे कि आपके स्कूल और कॉलेज में ग्रेड्स कम थे इसलिए लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि लाइफ में स्कूल के सब्जेक्ट्स काम ही नहीं आते। जैसे क्या आपने कभी अलजेब्रा डेली लाइफ में इस्तेमाल किया है या संस्कृत के श्लोक इस्तेमाल किए हैं तो स्कूल के मार्क्स का सफलता में इतना योगदान नहीं होता। बहुत से स्टार्टअप फाउंडर इसके एग्जाम्पल है। सिर्फ चाय बनाकर आजकल युवक अपने स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। किनले और बिस्लरी जैसी कंपनियां सिर्फ पानी बेचती है, जो कोई रॉकेट साइंस वाला प्रोडक्ट भी नहीं है। इस तरह पास्ट की परफॉर्मेंस को अपने रास्ते का रोड़ा ना बनने दे। हमेशा ग्रोथ की सोचे। हमेशा याद रखे किसी भी उम्र में कुछ भी नया सीखा जा सकता है। ग्रोथ माइंडसेट इन बिजनेस। बिजनेस शुरू करते ही आपको लोगों को लीड करना पड़ता है। अच्छा बॉस वह होता है जिसमें कोई ईगो नहीं होता। वह हमेशा नया चीज सीखने को तैयार होता है। वह ग्रोथ माइंडसेट वाला होता है। ऐसा बॉस कभी ऐसा नहीं दिखाता कि सब कुछ वो जानता है, बल्कि अपने एम्प्लॉइज से हेल्प लेने को हमेशा तैयार रहता है। वह टीम के सामने फेल होने से भी नहीं डरता, बल्कि एग्जाम्पल सेट करता है कि कैसे फेल होने के बाद भी आगे बढ़ा जा सकता है। साथ ही टीम फेल होने पर वह उन्हें कोसता नहीं है, बल्कि उनकी मिस्टेक्स को सुधारने में हेल्प करता है। इसके विपरीत फिक्स्ड माइंडसेट वाला बॉस सोचता है कि वह सबसे ऊपर है, उसकी कोई निंदा ना करे, सब उसके ऑर्डर को आंख बंद करके मानते रहे। वह किसी के सजेशन भी नहीं लेता। इससे टीम मेंबर उसकी कोई रिस्पेक्ट भी नहीं करते और दिल से कंपनी के लिए काम भी नहीं करते। वे पहले मौके देखते ही कंपनी को छोड़ चले जाते हैं। ऐसे में उस कंपनी का बिजनेस फेल हो जाता है। अप्लाइंग द ग्रोथ माइंडसेट टू लव। कई बार लाइफ में रिलेशनशिप भी फेल हो जाती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग ऐसे में दुखी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया ही खत्म हो गई है और डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बार तो वे बदला लेने की कोशिश भी करते हैं, कुछ तो क्राइम तक कर डालते हैं, लेकिन इसका नतीजा उनके लिए बहुत बुरा
बुरा होता है। क्राइम के लिए उन्हें जेल जाना पड़ता है और सारी जिंदगी ही खराब हो जाती है। इसलिए हमेशा लव में भी ग्रोथ माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है। क्या संसार में एक ही व्यक्ति होता है? हर कोई दूसरा पार्टनर तलाश कर सकता है और हो सकता है कि दूसरा पार्टनर पहले वाले से बेहतर हो। इस तरह हमें हर डिफिकल्ट सिचुएशन में ग्रोथ माइंडसेट ही रखना चाहिए। इससे लाइफ में हमेशा सफलता मिलती रहती है और हमारी ग्रोथ भी होती रहती है। दोस्तों, उम्मीद है माइंडसेट बुक की ये समरी आपको सुनकर आप भी अपना माइंडसेट बदलेंगे और ग्रोथ माइंडसेट विकसित करेंगे। इससे आपको लाइफ के हर क्षेत्र में सफलता हासिल होगी। धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।